बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब की ड्राइविंग के स्किल्स को यूज़ करते हुए हम जा रहे हैं जी जद्दा। मिर्ज़ा साहब के एक परम मित्र हैं, उनको लेने। शार्प था, वाकई शार्प टर्न था जी। न्याय साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया था। और ये मिर्ज़ा साहब की आप जो है ज़ियारत भी कर सकते हैं साथ साथ। ड्राइविंग स्किल्स देखिए। और ये ड्राइविंग स्किल में काफ़ी हद तक मैं कहूँगा जी कि न्याय साहब की बड़ा हाथ है। इन्होंने काफ़ी हमें ट्रेन किया और इतना ट्रेन किया कि हम पहली अटेम्प्ट में ये एनर्जिया का टावर है जनाब, पास हो गए थे। और ये निशानी है, ये रात को चमकता है। इसके जो बरकी कुमकुमे हैं वो रात को जगमगाते हैं, डगमगाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि राबिग आ गया। ये वाला अच्छा सही। और ये अगर आपको हम आपको ना दिखाएंगे, ये अब हम जिद्दा की तरफ हाईवे पे आ गए, यामो जिद्दा हाईवे के ऊपर। ये मिर्ज़ा साहब का प्लांट है, पेट्रोल राबिग। और वो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पर जो है ना, अच्छा ये जो जगह है ना, ये जो पहाड़ है, ये गदीर खुम है। यहाँ पर वो वाला वाक़या पेश आया था, मन कुंतु मौला फ़ाज़ाली मौला। ऐसा भी यहाँ पे लिमिट 120 है ना? 140 140। अच्छा यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर मिर्ज़ा साहब आप नहीं देखना, मोहम्मद भाई देखेंगे, एक पुराने किले के आसार है। मैं आपको बताता हूँ, आगे थोड़ा सा आगे जोफा से करीब काते जोफा है। ये यहाँ पर मैं आपको देख के आपको बताऊँगा जी बिल्कुल। हाँ वो कहीं पे आगे आपको नजर आएगा। यहाँ पर वैसे वैलेट भी है रामको के। ऐसा ये जो इन्होंने बार लगाई हुई है, ये कोई मुझे रस्सियाँ लग रही हैं यहाँ। कौन सी? ये जो फेंस है, फेंस जो है ये पार्टीशन के लिए फेंस है ना। ऐसा 140 है ना, ज़रा कंफर्म करना। सर जी आप 140 पे जाएं, मज़ीद उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर टक की आवाज़ आएगी, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आएगा और 300 रियाल कट जाएगा। बोलना ही पैंदा है ऐसा। हाँ जी बोलना तो पड़ता है। ये मीकात आ गई है। मीकात जो असल में मैं ये बताए ना, वो कसरे अजूर जो है इधर उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कसरे अजूर है वो स्पॉट हो जाए, तो वो भी दिखा दें। यहीं से नज़र आना चाहिए आपको। ऐसा कैमरे में जो वो दूर के पहाड़ हैं जो बिल्कुल जो एंड वो पे, तो दूर के पहाड़ है, दूर के नजर पहाड़ आ रहे हैं तो उसमें या नहीं? क्योंकि आईफोन का कैमरा कोई मजाक थोड़ी है। आईफोन का कैमरा है, ये इंसान की आंख का कैमरा नहीं है, तो कुछ लिमिटेशन तो होती हैं। नहीं, लिमिटेशन तो इंसानी आंख की भी होती है नहीं सर। तो लेकिन इंसानी आंख फिर भी अल्लाह की और तख्लीक है, कैमरा तो इंसान की तख्लीक है। मुझे और दोनों जो पिछले है दिनों मोहम्मद भाई बता रहे थे कि ये जो कैमरा है इसका कमाल ये है कि जो आपकी तस्वीर होती है ओरिजिनल उससे भी अच्छी करके दिखा देता है। वो तो फिल्टर लगाए जा सकते हैं किसी बगैर फिल्टर के सरकार। बगैर फिल्टर। ये जी हमें कसरे हजूर नज़र नहीं आ सका। हाँ वो मुझे नज़र आ रहा है दूर में, लेकिन आपको शायद नज़र ना आए क्योंकि आपको उस चीज़ की पहचान नहीं है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो मीकातुल जोफा है। हिस्ट्री क्या है उसकी? वो कसरे असूर है, वो एक किला था। उसका बेसिकली वो अब्बासिया दौर के अंदर बनाया गया था हाजियों के लिए। जो हाजी आते थे, ये मीकात है, मीकातुल जोफा। ये मिस्र से आने वालों की ये मिकात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका तयन फरमाया। कुल मिला के 6 मिकातें हैं। तो वो
मिकात जोफ़ा भी उनमें से एक है। इसके अलावा जो मिकात है वो मिकात जो है यमन की मिकात यलमलम है, और उसके बाद जो है वो उसकी नजद की मिकात जो है वो करन मनाजिल है, जो ताइफ से मक्का के रास्ते के अंदर है। उसके बाद जो है मदीना से आते हुए जो है वो जुल्हुलैफा है, और मक्का की मिकात जो है वो मस्जिद आयशा की मिकात है। सही। तो और एक मिकात जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुतय्यन की थी, उसको जो है वो सलसबील यानी कि वो ज़ात इराक़। तो ये हमने मिकात क्रॉस कर दी है, और मिर्ज़ा साहब जो है मोहताज ड्राइविंग कर रहे हैं इस वक्त। सेंटर लाइन जो होती है नॉर्मली न्याय साहब, ये हमें कीप रखनी पड़ती है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो ओवरटेक है, और जो इंतहाई हमारे राइट साइड पे है वो हैवी ट्रैफिक के लिए। ऐसा ही है साहब, इस वक्त आप चल रहे हैं 120 के ऊपर, अगर 120 से कम रखेंगे तो भी आपको जुर्माना लगेगा। अच्छा, ये भी रूल है? ये यहाँ पर रूल नहीं है, लेकिन आप कतर से आए हैं माशाल्लाह, ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ऐसे कवानीन भी होते हैं। सर यहाँ पे जो है ना रोडें थोड़ी ऐसी हैं कि हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी स्पीड। वहाँ पे तो आपको पता है डेवलप्ड कंट्री है, तो हम अन्य आवाज़ चला सकते हैं। मेरे जवाब से आप काफ़ी हद तक सहमत लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हम आपकी जो तज़िये हैं हम उनके ऊपर कोई किसी किस्म का काउंटर तज़िया नहीं दे सकते। वैसे आप जैसे आपने कल भी आपने कहा था कि आपको आपकी फील्ड है वो तखस्सुस के बिना पर है, तो आपको तखस्सुस है इस फील्ड में भी। ये सल्लल्लाहु नबी सल्लु अला नबी, ये वो कह रहा है कि आप दुरूद शरीफ पढ़िए माशाल्लाह। ये जो है वो हमारे यहाँ ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं ना कि यहाँ पे अक्सर जब कहीं लड़ाई होती है लोगों के दरमियान, तो वो अक्सर बीच में जो जी यहाँ पर एक अमूमी तौर पे अरब में और सऊदी अरब में खुसूसी तौर पे जब भी दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं या किसी बात पर बहस व तकरार बढ़ जाती है, तो एक आदमी दूसरे को भी कह सकता है, या अमूमी तौर के ऊपर तीसरा आदमी इनको देखे तो वो इनको यही कहता है कि सल्ली अला नबी, सल्ली अला नबी, यानी कि दुरूद शरीफ पढ़े ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो सके। जी जी बिल्कुल। तो और इसमें मज़े की बात है कि अक्सर आप बता रहे थे कि लोगों का गुस्सा ठंडा भी हो जाता है और वो भूल जाते हैं लड़ाई को वक्ती तौर पे। जी बिल्कुल, ऐसे ही आप खुद सोच के देखेंगे, अगर आप दरूद भी पढ़ते रहेंगे और क्या लोगों को गालियाँ भी देंगे माज़अल्लाह, या लोगों से झगड़ा भी करेंगे, आप जाहिर सी बात है दरूद पढ़ेंगे तो कुदरती तौर पे आपकी तबीयत में जो है वो ठहराव आ जाएगा। बेशक। तो व्यूअर्स, हम 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पे जा रहे हैं, और ये जो रफ्तार है ये समझ लें कि जो अब्दुल रज़ाक साहब अपने लेटर हाफ ऑफ हिज कैरियर, ये उनकी एक रफ्तार होती थी एज ए मीडियम पेसर, तो हम इतनी रफ्तार से तो जा ही रहे हैं। तो 160 के लिए तो हमें फिर ज़ाहिर है शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 600 रियाल न्याज़ साहब देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 160 अगर आप तोड़ेंगे ना तो आपको 1200 रियाल देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा। अगर आप शुएब अख्तर की बराबरी करेंगे 161.3 की 161.3 तो आपके लिए जो है वो 1200 रियाल का एक पर्ची तैयार हो जाएगी। पर्ची तैयार हो जाएगी, लेकिन मतलब वो वायलेशन जो होगी वो काउंट होगी 140 से पर किलोमीटर के हिसाब से। 140 पे वायलेशन नहीं है, वायलेशन 144 के ऊपर है, 145 के ऊपर। सही। 4 जो किलोमीटर का है वो बफर है, 145 पे आपको 300 रियाल जुर्माना होगा। सही। अगर आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा तजावुज़ करेंगे मुतय्यन जो एक रफ्तार है, यानी कि 151 पे आप जाएंगे तो तब आपको 800 रियाल का जुर्माना देना पड़ेगा। और 150 पे ख़ुद अगर आप करेंगे वायलेशन तो वो आपकी 150 और 149 पे अगर आपको कैमरा फ्लैश हुआ तो तब आपको 500 रियाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो हम कहते हैं जी कि गल्फ़ में या अरब ममालिक में जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो क्यों इतना बेहतर है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी है, यहाँ पे लोगों को जुर्माने जब लगते हैं तो फिर वो 100 दफ़ा सोचते हैं कोई वायलेशन करने से पहले। जिस तरह अभी भी मुझे पता है कि मैं भी
±5% का जो है वो मार्जिन होगा, लेकिन आई एम कॉन्स्टेंटली वाचिंग द मीटर कि यार कहीं 140 से ऊपर ना चली जाए। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल में, ट्रैफिक की पाबंदी, जिसकी वजह से फिर आपका जो ओवरऑल सिस्टम है, जो निज़ाम सिलसिला है वो बेहतर चलता है। और पाकिस्तान में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जिसकी वजह से आए दिन आपको हादसात और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस या जो पंजाब ट्रैफिक पुलिस है या सिंध ट्रैफिक पुलिस है, ये अगर इन चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम अच्छा हो, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि फिर आप जुर्माने करें और फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। जिस टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, हर बंदा जो है वो चलता रहेगा अपने सिस्टम के साथ, वो 160 पे भी चलेगा, 200 पे भी चलेगा, और दरमियान में जनाब जी जो है ना वो क्रॉस भी मारेगा, जिस तरह हाईवेज़ में हम देखते हैं पाकिस्तान में। तो ये मेन रीज़न है मेरे ख्याल से, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, स्पेशली जब बात हम करते हैं ट्रैफिक रूल्स की। तो ये राबिक सोलर पावर प्लांट है। जी जी, ये आप देख सकते हैं। और हमारे साथ एक नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कितने का है, पर है काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। पीछे से लग रहा था कि पहाड़ है, काला पहाड़। लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। ये हमारा जी काइक किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक काइक का जो है वो पोर्ट है। दूर से आपको पियर्स नज़र आ रहे होंगे। ये हम करीब करते हैं कैमरा ताकि आपको नज़र आ सके। ये पियर्स है। मलिक अब्दुल्ला मदीना इक़्तिसादी है। आवाज़ वाह आ रही है। वो हम नहीं आएगी सर जी, उधर से आ रही है। अच्छा, क्यों लग रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह।